नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर जुबानी हमला बोला है, साथ ही उन्हें पेड़ वर्कर बताया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह तेजस्वी की लालटेन बुझाई है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की तृणमूल तिनके की तरह उड़ती दिखाई देगी। सर, बंगाल चुनाव को लेके प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में 2.5 का क्रॉस भी नहीं करेगी सीट, नहीं तो मैं अपनी रणनीति बनाना छोड़ दूंगा। पीके और सीके सब फीके होते हैं जब जनता खड़ी होती है। ये प्रशांत किशोर थे जिन्होंने यूपी में खाट पंचायत कराई थी और कांग्रेस की खाट खड़ी करके साइकिल पंचर कर दी थी। यही प्रशांत किशोर थे जो बिहार में तेजस्वी की लालटेन को बुझा के आ गए। अब ममता की तृणमूल भी तिनके की तरह उड़ती दिखाई देगी, आप प्रतीक्षा करो। और इसलिए जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अपनी दुकान चमचाने के लिए पेड़ वर्कर हैं, राजनीति के बारे में ज्यादा न बोलें, जो काम दिया है वो करें। आपको बता दें, अमित शाह ने पश्चिम मेदिनीपुर की रैली में मंच से ऐलान किया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। इसी के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर बीजेपी 2.5 सीटों का आंकड़ा भी पार कर लेती है तो वो ट्विटर छोड़ देंगे। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, समर्थक मीडिया के एक वर्ग के जोर शोर से प्रचार के बावजूद पश्चिम बंगाल में बीजेपी को वास्तविकता में 2.5 का आंकड़ा पार करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। कृपया इस ट्वीट को सेव कर ले, और अगर बीजेपी इससे बेहतर करेगी तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। उनके इस बयान का जवाब देते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, बंगाल में बीजेपी की जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। गौरतलब है कि बंगाल चुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टीम में शामिल हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कोलकाता में अमित शाह से मुलाकात भी की। नरोत्तम मिश्रा के पास 48 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी है। वो एमपी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी सक्रिय हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।